हेलो। आज हम लोग जानेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारे हम लोग की बुक में ऐसे सर्कुलर और फ्लो में गवर्नमेंट भी आती है। तो हम लोग इसमें बस अब अपना जो सिलेबस है उसमें बस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो ही चीज़ को लिए हैं। पहला है इंडस्ट्री सेक्टर मतलब फर्म, और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर मतलब कि हम लोग जिस सोसाइटी में हम लोग कि प्रोडक्शन नहीं कर रहे, किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो तो हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर में आ जाएंगे। और कोई फैक्टर प्रोडक्शन कर रहा है तो वो फर्म में आएगा। तो देखिए, जैसे कि फैक्ट्री को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसको लेबर चाहिए, और वो खुद उसको एंटरप्रेन्योर्स कहेंगे। तो किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए चार चीज़ चाहिए। तो ये चार चीज़ कोई हम ही लोग का हाउस होल्ड में से मान लीजिए कोई एक उठ के जाता है सैलरी का कि कोई सोसाइटी में देखिए कि कोई एक बंदा उठ के जाता है कि जॉब के लिए। कोई पुअर क्लास का रहेगा तो वो लेबर का काम करने जाता है, या कोई रिच क्लास का रहेगा तो वो उसका खुद का इंडस्ट्री रहेगा। तो कोई हम ही लोग में से उठ के सोसाइटी में जाके इंडस्ट्री को स्टार्ट करता है। तो इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जो 4 चीज़ें चाहिए वो मैंने बताया आपको: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब ये 4 चीज़ों तो हमें फ्री में नहीं मिलेगी। मान लीजिए हम लेबर मंगाएंगे तो उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। हम अपने फैक्ट्री में एम्प्लॉय रखेंगे, स्टाफ रखेंगे, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। और मान लीजिए हम लोग जहाँ ज़मीन रेंट पे लेंगे उसके भी पैसे देने होंगे। मान लीजिए कैपिटल भी जुगाड़ करना है, मान लीजिए हम कहीं से लोन लिए तो उसके लिए उसके लिए भी हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक क्या करती है? देखिए, बैंक जो होती है जैसे कि इंडस्ट्रीज़ को लोन देती है। तो मान लीजिए कि हम ही लोग का पैसा से वो लोन देती है तो हम लोग को उसके बदले में इंटरेस्ट देती है। तो जैसे कि देखिए कि हम लोग को कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। अब हाउस होल्ड को देखिए, अब हाउस होल्ड में मान लीजिए हम लोग कोई गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो गुड्स को कंज्यूम तो हम लोग कि कोई इंडस्ट्री फ्री में नहीं करने देगा। उसके लिए हम लोग को कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। कोई गुड्स या सर्विस हम लोग कंज्यूम करेंगे तो उसके लिए जो हम लोग पैसा देंगे तो वो हो जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस डायग्राम को देखिए, फैक्ट्री से हम लोग को मिल रहा गुड्स एंड सर्विस है, और उसके बदले में हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसके बदले में हम लोग पैसा दे रहे हैं। अब हम लोग इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं क्या? फैक्टर सर्विसेज। और उसके बदले में इंडस्ट्री से क्या ले रहे हैं हम लोग? फैक्टर पेमेंट। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वर्क करता है। अब हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज़ ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फ्लोज ऑफ मनी बिटवीन द two main groups in a society: firms and household. It includes activities of production, income generation, and consumption in various sectors. Various sectors को इसको हम लोग क्लियर कर देंगे। And in consumption, वेरियस सेक्टर यहाँ इसलिए मैंने रिमूव किया क्योंकि हम लोग दो ही सेक्टर को मेनली देख रहे हैं, तीसरा कोई सेक्टर को नहीं देख रहे हैं।
तीसरा सेक्टर के लिए हम लोग अंधे हैं, हम लोग बस 2 ही सेक्टर पे फोकस करना है हम लोग को। तो ऊपर में हम लोग डायग्राम में देखा था फैक्टर पेमेंट्स, तो फैक्टर पेमेंट्स मैंने आपको बताया था, 1 मिनट सॉरी। फैक्टर सर्विसेज, जो हम लोग कोई चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कुछ भी हम लोग हाउस होल्ड से ले रहे हैं उसको हम लोग फैक्टर सर्विसेज कहेंगे। अब जो हम लोग फैक्टर सर्विसेज के बदले जो हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा उसको कहेंगे हम लोग फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट, मान लीजिए लैंड के बदले हम लोग को रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के बदले हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। और कैपिटल ज़रूरी नहीं है लोन के थ्रू आए, कैपिटल तो शेयर के थ्रू भी आया जाता है, जैसे कि और शेयर के थ्रू आता है, जैसे डिवेंचर के थ्रू आता है। मतलब शेयर मतलब वेरियस मतलब फॉर्म में आ मतलब कैपिटल वेरियस फॉर्म में आ सकता है। अब इंटरप्रेन्योर को जो भी ये सब चीज़ में एक्सपेंस हो जाता है, मतलब सब चीज़ एक्सपेंस मीन्स नॉट मतलब कि वो मतलब कि अपना पर्सनल यूज़ में एक्सपेंस कर रहा है, एक्सपेंस मतलब जो वो प्रोडक्शन के लिए एक्सपेंस कर रहा है, तो फिर उसको सेल्स हो के जितना भी आता है सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, वेजेस कितना होगा या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था वो सब डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी उसका प्रॉफिट बचता है उसको कहते हैं, वो मतलब आता है एंटरप्रेन्योर के पास और उसी को प्रॉफिट बोलते हैं। अब रियल फ्लो जान लेते हैं। रियल फ्लो में मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये चीज़ माइंड में डाल लीजिएगा। रियल फ्लो में मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरा फैक्टर सर्विसेज। रियल फ्लो में 2 चीज़ आएगा, फैक्टर सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों हैं रियल फ्लो और ये दोनों हैं मनी फ्लो। और फ्लोज ऑफ मनी, फैक्टर ऑफ पेमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मैंने तो पहले ही डायग्राम में बता चुका हूँ। फैक्टर पेमेंट मान लीजिए कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ में जो कुछ भी पैसा आता है हम लोग को पे करना पड़ता है, ये सब चीज़ की सर्विस पाने के लिए उसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसा पे करते हैं यूज़ करने के लिए, उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को में जो 3 टाइप्स का कैलकुलेशन होता है उसमें क्या फार्मूला आता है, और फिर कुछ क्वेश्चन के साथ उसको हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। एंड थैंक्स।